हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए विवेक सर, एग्जामपुर वाले जो विवेक सर हैं, उनके द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है साथियों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे आज हम लोग 12वां। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। इन 11 की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट को। महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि आपको आज से डेली क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। क्लास को लाइक कर दें। आइए अब हम लोग सेशन को शुरुआत करेंगे। शेयर कर दें, छोटे भाई बहन रिलेटिव यार जो भी आपके हों सब तक यह क्लास को पहुंचा दें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? लकड़ियों की। ठीक है, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा चिक्का। ध्यान रखिएगा, चिक्का इसका राइट आंसर होगा, पहले का ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर भारतीय शहर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट अफेयर्स की दृष्टि से नई दिल्ली होगा। तीसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। किस दिन मनाते हैं साथी? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न कह रहा है, भैया क्या कह रहा है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो एक रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? साथियों, इसका राइट आंसर छापिएगा, नरसिंह मेहता। कौन है भैया? नरसिंह मेहता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। पांचवा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न रहा साथियों। मानव शरीर का कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुदृढ़ता से प्रभावित होता है? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हड्डियां। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? साथियों, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु ने। योगक्षेम बहायाहम किसका आदर्श वाक्य? साथियों, 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, LIC ऑफ इंडिया का, भारतीय जीवन बीमा निगम का। ठीक है, जिसे हम लोग LIC कहते हैं। आइए 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मरुस्थल खाड़ी अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सा जल मरुस्थल खाड़ी अलग करता है? तो 8 का राइट आंसर होगा हमारा साथी क्या? 8 का जाएंगे हम लोग, ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। 8 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पाक जल मरुस्थल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई शहर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया चुनावी बॉन्ड से संबंधित डेटा किस तिथि को सार्वजनिक किया है? साथियों, 10 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 21 मार्च 2024 को। ठीक है, क्या होगा? 21 मार्च 2024 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। IIT दिल्ली अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस स्थान पर शुरू करेगा? IIT दिल्ली अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस स्थान पर शुरू करेगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबू धाबी में। ठीक है, देखते चलिएगा। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथी। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को तो किसके लिए भैया? मधुशाला के लिए जानते हैं उसको। किसके लिए? 14 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन डी,
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 15वां। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया गेट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है भैया? गोल है। तो इसका राइट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है साथियों ऑप्शन डी, टिम बर्नल ली। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए बॉबी बंकेट ऑपरेशन चलाया है? तो 18 का राइट आंसर होगा साथी क्या? ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने के द्वारा। ठीक है, आइए। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है साथी कहां पर? बिठूर में। बिठूर कहां पड़ता है? कानपुर के पास बिठूर पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वरीयतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? 20 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, चंदबरदाई ने। किसने? चंदबरदाई इसका राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां हुआ था? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी जो थे साथियों, इनका जन्म कहां हुआ था? तो साथियों इनका जन्म हुआ था झांसी में। झांसी के पास पड़ता है क्या भैया? झांसी के पास पड़ता है चिरगांव, वहीं इनका जन्म हुआ था। राष्ट्रीय कवि थे मैथिली शरण गुप्ता जी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी होगा। 21 का क्या होगा भैया? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और झांसी से ही मैं आपकी क्लास लेता हूं, आप सबको पता है। ठीक है ना, तभी उन्हीं के नाम पर इस चैनल का नाम रखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस। ठीक है, मथुरा कला विद्यालय डैश 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 काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो 22 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी, कुषाण काल के समय। ठीक है, हिस्ट्री का शानदार जबरदस्त जिंदाबाद प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश 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 में स्थित है? तो 23 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, कानपुर में स्थित है। ठीक है भैया, आइए। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 24 का राइट आंसर होगा चंद्रकांत सतीजा को। ठीक है, देखते चलिएगा साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वाराणसी के विश्वविद्यालय मंदिर का निर्माण डैश 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 द्वारा किया गया था? तो वाराणसी के विश्वविद्यालय मंदिर विश्वनाथ मंदिर विश्वविद्यालय बोल दिए, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था साथी किसके द्वारा? 25 का राइट आंसर होगा रानी अहल्याबाई के द्वारा। ठीक है, आइए। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद डैश 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 में सृजित किया गया है? कब किया गया साथियों? यह किया गया 1975 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डैश 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 ने करवाया था? तो 37 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? 28 का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, सौरा। ठीक है, बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है सौरा। ठीक है, सैरा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 38 का। ठीक है, सॉरी 28 का। अगला प्रश्न देखिए 29वां। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? साथियों 29 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शाहजहां के द्वारा। डैश 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 डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, व्हाइट। ठीक है, क्या है? व्हाइट। 30 का क्या होगा साथी? 30 का क्या होगा? 30 का देखिएगा, 30 का होगा रेड, व्हाइट नहीं, रेड होगा। 29 का क्या था हमारा? 29 का बी था ना, 29 गलत बता दिए ना। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो साथी शाहजहां। ठीक है, 29 का क्या होगा? 29 का होगा बी। एक मिनट रुकिएगा, 28वां देख लें। हाँ, 28 का डी ही है, 29 का साथी बी है और 30 का क्या है? 30 का सी है, रेड। आइए,
31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति में। ठीक है, 31 का क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। आइए 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस जाति स्पेसीज में ब्रह्मा निषेचन होता है? तो बताइए 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में, मेढक में। ठीक है, 32 क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए मानवों में आवाज डैश 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 द्वारा उत्पादित होती है, किसके द्वारा? मानव जो होते हैं या ह्यूमन मानव साथियों, इनमें किसके द्वारा आवाज आती है, किसके द्वारा उत्पादित होती है? जैसे हम बोल रहे हैं तो किसके द्वारा बोल रहे हैं बताइए? कंठ, श्वास नली, फेफड़ा या मुंह? तो साथियों 33 का राइट आंसर होगा कंठ द्वारा, लैरिक्स के द्वारा। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? बताइए बताइए क्या है? जैव विविधता दिवस 2024 की थीम क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा 34 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती हेतु उपयुक्त होती है? तो 35 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी पर, काली मिट्टी। कौन होती है भैया? काली मिट्टी होती है। 35 का हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं है? तो 36 का राइट आंसर होगा गाय। ठीक है साथी, आइए 36 का क्या है? डी है। 37वां प्रश्न देखिएगा। आइए भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, तो कौन सा हो जाएगा भैया? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, 38वां प्रश्न देखिएगा जरा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो 38 का राइट आंसर होगा साथी हमारा ऑप्शन डी, एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक है, आइए अब साथी यहां पर हमने आपको 38 प्रश्न जीके जीएस के करा दिए हैं। वीडियो रोकिए और पहले कमेंट बॉक्स में बताइए कि 12वें प्रैक्टिस सेट में आज आपका जीके में टारगेट कितना रहा। ठीक है भैया, अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ? अब हम लोग बढ़ेंगे हिंदी की तरफ। तो गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बने रहिएगा। मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुदित मनोहर मानस देखा। तो 39 का राइट आंसर होगा साथियों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की अगर बात करते हैं तो साथी, तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति का हो, बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे माँ, माँ और माँ। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति है और इसमें अलंकार हो रहा है साथी अनुप्रास अलंकार। वीर रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है भैया? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, अब देखिएगा 41वां प्रश्न, दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है बताइए? 41 का होगा चौपाई। दामनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथाथिर नाही। इसमें क्या है? चौपाई है साथी। ठीक है, 41 ऑप्शन सी। 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण है साथी 42 का राइट आंसर होगा सीला से खाया नहीं जाता। क्या? सीला से खाया नहीं जाता। यह किसका है? यह भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, आइए 43वां प्रश्न देखिएगा जरा। 43वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है साथियों? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। उद्धरण चिन्ह, ध्यान रखिएगा सारे पॉइंटों को। यह काम नहीं करता, क्या भैया? यह काम नहीं करता। यह में अवयव बताइए, वाक्य में अवयव पद है कौन? यह काम या नहीं या करता? तो बताइएगा अव्यय पद कौन सा है साथी? 44 का राइट आंसर होगा नहीं। निम्नलिखित में से शब्द में ऋर की मात्रा का उपयोग हुआ है, किसमें हुआ है बताइए? क्रिया में तो नहीं दिख रहा है, वर्षा में भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि? बताइए ऋर किसमें लगा हुआ है? 45 दृष्टि, दृष्टि में लगा हुआ है ए वाला। ठीक है,
सा का उच्चारण स्थान है सा, सा सेटी वाला सा है ना, सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? 46 ऑप्शन बी तालु। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। ठीक है, 47 डी हो गया ना। 48 देखिए, संज्ञा का भेद नहीं होता, कौन सा? तो संज्ञा का भेद जो नहीं होता वो साथियों निजवाचक नहीं होता, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये होते हैं। ठीक है, 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? बचत, प्यास और हानि ये स्त्रीलिंग है। वचन, वचन देते हैं, क्या है? पुल्लिंग में आएगा। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्या? 50 ऑप्शन सी दर्शन। घर का सदा बहुवचन में होता है दर्शन। ठीक है, घर का घरों हो जाएगा, प्रत्येक का प्रत्येक, प्रत्येकों हो जाएगा, मुनि का मुनियों हो जाएगा, लेकिन दर्शन का दर्शने नहीं होगा। दर्शन सदा बहुवचन में ही रहेगा। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है क्या? 51 बताइए। कर्म कारक है ना। हरि मोहन अपनी पुस्तक बहन को क्या देता है? पुस्तक देता है, तो कौन सा कारक हो रहा है? कर्म कारक। 51 का ए हो जाएगा। आइए 52वां प्रश्न देखिए, क्या आप घर भी आएंगे? रेखांकित वाक्य में रेखांकित पद है कैसा? आप क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया? तो आप तो क्या है? 52 का बताइए, आप क्या है? आप सर्वनाम में आएगा। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक क्या है? वाक्य में रेखांकित पद है क्या? धार्मिक क्या है? 53 का बताइए, 53 का होगा ऑप्शन डी विशेषण। निम्नलिखित में तद्भव शब्द छांटिए, तद्भव शब्द बताइए इसमें क्या होगा? तद्भव तो हमें एक ही दिख रहा है इसमें, 54 का केवल ये कपूर। सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानने वाला, उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। ठीक है, आइए उत्थान शब्द का विलोम बताइए जल्दी से। उत्थान का क्या होगा? 56 का हो जाएगा साथी ऑप्शन ए पतन। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो साथी देवता का सुधाकर होता है, देव होता है, लेकिन सुर नहीं होता। 57 क्या होगा? सॉरी सुर होता है यार, एक मिनट रुकिएगा। उत्थान का पतन, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए सुर भी होता है, अमर भी होता है, देव भी होता, सुधाकर नहीं होता। सुधाकर रत्न और किसके होता है? सुधाकर, सुधाकर तो हाँ, सुधाकर नहीं होगा। ठीक है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, बताइए। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, सुधाकर लिखिएगा आप लोग, इसका होता है। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, बताइए। सही अर्थ वाला 58 अनिल, ये तो सही है। अली और अली ये गलत हो जाएगा, यही नहीं है। आदि प्रारंभ, आदि अभ्यस्त, ये भी सही है। जलज कमल और जलद समुद्र, ये भी सही है। अनिल हवा और अनल आग, ये भी सही है, तो यही नहीं है सही। ऑप्शन बी होगा 58 का। ठीक है, आइए। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है बताइए? 59 का क्या होगा? पंख नहीं होता। बाकी पत्ता, चिट्ठी और लेख ये तीनों होते हैं। सदैव शब्द में संधि है कौन सी? सदैव शब्द में संधि बताइए कौन सी है? 60 का ऑप्शन सी होगा वृद्धि संधि। ठीक है, 60 का सी होगा। 61वां प्रश्न देखिए, आइए। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद लगते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताइए क्या होगा? 61 का होगा साथी प्रति। ठीक है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग होगा आपका प्रति। 61 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 61 का बी हो जाएगा प्रति। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है क्या?
वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है एक प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग शब्दांश के पहले लगेंगे तो प्रति धन एक प्रतीक, तो साथ ही इसमें प्रति उपसर्ग होगा। अब प्रत्यय बाद में लगते हैं तो वैज्ञानिक में एक प्रत्यय आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 62 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा होगा। बहुत दिनों बाद दिखना, इसके लिए बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी होगा ईद का चांद होना। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का अर्थ बताइए जल्दी से। 64 होगा आपका ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें से अशुद्ध छांटिए। 65 का होगा हमारा ऑप्शन ए, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। यह वाक्य कैसा है, अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, ठीक है, यह वाक्य अशुद्ध लिखा है। 65 का ए होगा। सद्भावना शब्द में समास है, बताइए जल्दी से कौन सी समास है। सद्भावना शब्द में समास है 66, ऑप्शन सी, कर्मधारय समास, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है गद्यांश आपसे 5 से 10 5 प्रश्नों का पूछा जाएगा, जिससे 10 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। तो साथी अगर आप गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं तो साथियों आपकी जीत पक्की है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, गद्यांश पढ़ना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए गद्यांश को हम लोग बड़े ही गौर से पढ़ते हैं। सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से क्या हुए, गुजर रहा था, ठीक है। आइए आगे देखते हम लोग। गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी भी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। साथियों अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी से सीटी सुनाई दी। बस फिर भी क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज साथियों हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, गाड़ी क्यों रोकी। बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरियां दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों की जान चली जाती, ठीक है। तो ये तो रहा आज का गद्यांश। अब गोली की तरह रिवीजन करेंगे प्रश्नों का। बच्चों का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की क्या, बच्चे की सूझबूझ को, बच्चे की बेवकूफी को, असावधानी को, शरारत को। साथियों इसका 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूझबूझ को। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया भैया, क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। हाँ है ना कि नहीं, बी हो जाएगा। टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति क्या आया, क्रोध का भाव, दुख का भाव, शाबाशी देने का भाव या निंदा का भाव। साथियों सी हो जाएगा, शाबाशी का भाव। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, उत्साह को, त्याग को, धैर्य को, परहित को। साथियों इसमें डी होगा, परहित को, ठीक है। 71वां प्रश्न देखिए। आइए, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। साथियों कट्टर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेन के आने का समय हो रहा था। गोदान किसकी रचना है भैया, गोदान है आपकी किसकी, 72 का होगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद की। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है। साथियों 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यामा के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो साथियों इन्हें मिला है किस कृति पर, ऑप्शन डी होगा, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, उस उर्वशी के रचनाकार कौन है। साथियों उर्वशी के रचनाकार हैं, 75 का होगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। तो साथियों पहले 38 प्रश्न हमने आपके जीके जीएस के कराए, फिर साथियों मैंने हिंदी के 37 प्रश्न कराए। पूरे मिला के 75 प्रश्नों का आज टारगेट था। प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग यहाँ समाप्त कर चुके हैं। 3 प्रैक्टिस सेट और रह गए हैं, फिर हम लोग मैथ रीजनिंग देखेंगे इनका। तो साथियों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों रात में मिलेंगे हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट होगा साथियों कौन सा, प्रैक्टिस सेट होगा साथी 13वां। कल के लिए 2 प्रैक्टिस सेट बचेंगे तो उनको भी निपटा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद साथियों।